वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और अगले हफ्ते में होने वाली है निफ्टी बैंक निफ्टी और सभी इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी। तो एक्सपायरी पे किस तरीके से प्लान होगा, ओवरऑल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों, अगर आप रेगुलर वीडियोज़ को फॉलो नहीं करते हो तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एवरीडे आप लोगों के साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अदर इंडेक्स का शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं और जिसकी एक्यूरेसी, इस एनालिसिस की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% आपको एवरीडे देखने को मिलती है। सो डोंट मिस आउट, एवरीडे जो शॉर्ट वीडियो में शेयर करता हूं उसको जरूर देखिए। एंड दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। एंड दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, मेरे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बीच में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप मेरे साथ एवरीडे मेरे साथ बैठकर ट्रेड कर सकते हो एंड सारी चीजें हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए वीडियो की करते हैं अब हम शुरुआत। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात की जाए, मार्केट की बात की जाए, तो कंटिन्यूसली मार्केट में गिरावट होती जा रही है। और ट्रेंड की अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में अभी रिसेंट का जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है मार्केट और कहीं ना कहीं गिरावट होती जा रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि अभी मार्केट में रिसेंटली बड़ा इवेंट क्या हुआ है, इवेंट हुआ है यहाँ पर हमको इलेक्शन का रिजल्ट देखने को, इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र का और कहीं ना कहीं रिजल्ट हमको आ चुका है, बीजेपी जहाँ पर जीत रही है महाराष्ट्र में। दूसरी चीज यहाँ पर लास्ट डे अगर आप कैंडल पे देखोगे तो इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिल चुका है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल लास्ट मार्केट ने लास्ट एंड ऑफ द वीक क्लोज किया है, काफी अच्छे रिकवरी के साथ मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है, तो क्या यहाँ से मार्केट अब रिकवर होने वाला है, स्टॉक मार्केट में फिर से तेजी होने वाली है, या फिर यहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है, या फिर से मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट होगी और कंटिन्यूसली गिरावट होती जाएगी। एग्जैक्टली क्या हो सकता है, किस तरीके से हमको चीज़ें प्लान करनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस यही करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मार्केट के करेक्शन की बात करूँ तो लगभग 11.5 से 12% का करेक्शन यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी कर दिया है। टॉप लेवल से कंटिन्यूसली गिरावट, लगभग आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक कितने परसेंट गिर चुके हैं ये चीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों, अब हमारा आगे प्लान क्या हो सकता है, रिसेंटली और क्या इवेंट हुए। एक तो अब इसकी जो वीकली एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी इन सब की, वो सबकी एक्सपायरी बंद हो गई। सिर्फ निफ्टी की आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगी और उधर सेंसेक्स की एक्सपायरी मिलने वाली, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी होगी। तो अगले हफ्ते के अंदर एक और इवेंट ये है कि मार्केट में अब जो इनका मंथली एक्सपायरी होने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी जो भी यहाँ पर मिड कैप जितने भी इंडेक्स अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्लान क्या हो सकता है, मार्केट में अब क्या चीजें हो सकती है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव चल रहा है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमको बड़े टाइम फ्रेम पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही यहाँ पर पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी अप ट्रेंड में चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं बड़े टाइम फ्रेम पर। मंथली वाइज अगर बात करें तो पिछले एक लास्ट अक्टूबर मंथ में देखोगे जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिली, रेड कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोज किया। और इस मंथ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तक एक हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मार्केट काफी अच्छा करेक्शन कर सकता है और ब्रेकडाउन देने के बाद इमीडिएट तौर पर लास्ट डे पे काफी अच्छी रिकवरी हुई, जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं एक हैमर के साथ बनता हुआ नजर आया। अभी एक हफ्ता पूरा बचा हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर एग्जैक्टली मार्केट में गिरावट होती है या फिर तेजी होती है, उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले मंथ में क्या होगा। ठीक है, तो उस चीज पर हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल मार्केट में एक हैमर बनता हुआ बड़े टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। ठीक है, अभी उसके हम छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर बात की जाए तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट कैच हमको देखने को मिल रहा है वो है वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, इमीडिएट तौर पर लास्ट रिकवरी की वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल के साथ इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया है। तो पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज किया, अच्छी बात है मार्केट के लिए। कहीं ना कहीं लास्ट डे पे अगर फ्राइडे को आप देखोगे तो लगभग काफी अच्छे बड़े स्टॉक है, काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, क्या एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा, किस तरीके से मार्केट चल सकता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है,
उससे पहले दोस्तों कि आप लोगों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ये ज्वाइन कर लो। अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो एवरीडे आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ अपना जो एनालिसिस है, डेली यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, मार्केट ओपन होने से पहले ही शेयर कर देता हूँ। एंड एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी 80 to 90% की एक्यूरेसी आपको मेरे एनालिसिस की देखने को मिलेगी। तो एवरीडे आप फॉलो कीजिए, फ्री है, आप लोगों का ही फायदा है, ठीक है। ये ज्वाइन कर लीजिए, सिंपली सर्च कीजिए ट्रेडिंग टॉक्स, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा तो आप हमेशा सही चैनल में ज्वाइन होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। लास्ट टाइम जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, आई थिंक तब बीच में एक हफ्ता मैंने वीडियो नहीं बनाया था इसके ऊपर, तब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था। तब मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में ये एक लेवल है, लगभग 24,000 का लेवल मैंने वहाँ पर बता के रखा था। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो एक शार्प सेलिंग हमको देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं 30,000 की रेंज के पास में मार्केट आ सकता है, ठीक है। ओवरऑल देखिए तो मार्केट ने लगभग 23,200 या 23,250 की रेंज तक मार्केट आया और वहाँ से एक रिकवरी अचानक से हमको देखने को मिली लास्ट डे और कहीं ना कहीं रिकवर किया है। तो अगर मार्केट फिर से अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच है हमारे लिए वो है यहाँ पर 24,000 का लेवल, ठीक है। 24,000 के लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और यही इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए अगले हफ्ते के लिए रहने वाला है, ठीक है। अगर ये मार्केट 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ही मार्केट में रिकवरी होगी, अदरवाइज क्या होगा 24,000 के आसपास से, ठीक है, आसपास का लेवल यानी कि 24,100 तक का लेवल मान के चलिएगा, 24,000 से 24,100 तक का लेवल अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता तो यहाँ से हमको फिर से सेलिंग देखने को मिलने वाली। एक दिन तेजी होने से मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। अगर 24,000 से लगाकर 24,100 की ये रेंज अगर होल्ड नहीं करता मार्केट में तो यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी, आपको सेलिंग की साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर ये फिर से अगर इस हफ्ते का लो ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं 23,000 का लेवल भी आप लेके चलिए कि वो टारगेट भी हमारा अचीव होगा, ठीक है। अदरवाइज ये मान के चलिए कि इस हफ्ते का हाई अगर ब्रेक करके निकलता है और 24,100 के ऊपर, ठीक है, मैं लेवल यहाँ पर लिख लेता हूँ 24,100 का लेवल, ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट कहीं ना कहीं रिकवरी की ओर जा सकता है। फिर कहीं ना कहीं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो टॉप लेवल से 11 से 12% करेक्शन कर चुका है, तो ये चीज़ तो हमको समझ आ गई है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करके निकलता है, मोमेंटम होगा, फिर कहीं ना कहीं हम बाइंग साइड में मार्केट के अंदर जा सकते हैं, स्टॉक के अंदर, चाहे ऑप्शन के अंदर, चाहे फ्यूचर में लॉन्ग जा रहे हैं, मतलब उस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं जहां पर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो वैसे भी पॉजिटिव है और अगर इसको थोड़ा सा मैं अगर इस तरीके से स्क्रॉल करके देखूं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के करेक्शन हमको पहले भी देखने को मिले। जैसे एक करेक्शन यहाँ पर ये चला, फिर एक करेक्शन ये चला, थोड़ा बहुत करेक्शन ये चला और उसके बाद ये अपसाइड में ही करेक्शन था, फिर उसके बाद एक करेक्शन ये चला है। तो करेक्शन के बाद क्या होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो सिंपल इस तरीके से वो कंटिन्यू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक डिसीजन आ चुका है मार्केट में जहाँ पर या तो मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर मार्केट अगर और कंटिन्यू करना चाहता है तो मैं आपको एग्जैक्टली लेवल बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी देख लेते हैं कि मंडे को एग्जैक्टली आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। हालांकि इसके लिए मैं एवरीडे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूं चैनल के ऊपर और दोस्तों ये एक नया चैनल मैंने बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में किस तरीके से हम प्लान करेंगे, मंडे को क्या एग्जैक्टली क्या करना है वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ सारे लेवल्स वाइज। तो एग्जैक्टली अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है वो लेवल है यहाँ पर 24,000 से लगाकर 24,100 की रेंज, ठीक है। तो मंडे को दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है 24,000 की लेवल के ऊपर ही और अगर इस जोन को हिट करता है 24,100 की 24,070 से लगाकर 24,100 का लेवल, ठीक है, अगर ये हिट करने के बाद सेलिंग आता है तो यहाँ आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस जोन को हिट करने के बाद। और अगर इस जोन के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम बाय के साइड में जा सकते हैं। फिर अपसाइड के मोमेंटम, अपसाइड के टारगेट हमको आने वाले टाइम पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। अपसाइड में टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो टारगेट भी हम देख लेते हैं कि एक मेजर रेजिस्टेंस है 300 का, 500 का एंड 725 के आसपास का, तो ये टारगेट हमारे लिए रहने वाला है। और दूसरी चीज़ हमको समझनी है सेलिंग साइड में क्या हो सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है अगर मार्केट साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है स्लो एंड स्टडी तो कहीं ना कहीं 800 से लगाकर 750 की रेंज, ठीक है, लगभग 800 से 750 की रेंज ये यहाँ पर हिट करता है तो यहाँ से आपको पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मॉर्निंग में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है यहीं पर ओपन होता है तो, ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है और यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम ट्रेड हमको मिल सकता है। बाकी अदरवाइज 750 का लेवल होल्ड नहीं करता है और डायरेक्टली ओपन होते ही शार्प सेलिंग हमको देखने को मिलती है इस तरीके से, तो फिर 750 के नीचे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। टारगेट रहेगा 600 का लेवल, 500 का लेवल, ठीक है।
आई होप कि क्लियर है किस तरीके से निफ्टी को एग्जैक्टली मंडे को प्लान करना है और ओवरऑल हफ्ते के अंदर क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम दोस्तों बात कर सकते हैं कि आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो लाइव मार्केट के दौरान, आप लोग अगर मेरे एनालिसिस को फॉलो करना चाहते हो, एग्जैक्टली ये जो अभी एनालिसिस मैंने दिया इसको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, ये मेरे साथ जुड़कर अगर आप सीखना चाहते हो तो वो चीज़ भी अब आप लोगों के लिए पॉसिबल है। सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर डायरेक्टली आप वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आप मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट है वो क्या बोलते हैं मेरे बारे में वो भी आप देख सकते हो, उनके वीडियोस यहाँ पर रिव्यू वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको अभी रिसेंटली एक नया मैंने ऐड किया है कोर्स यहाँ पर लाइव क्लास का, ठीक है, जहाँ पर लाइव मार्केट के दौरान मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ता हूँ और वहाँ पर हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरीके से हमको एनालिसिस को फॉलो करना होता है। मैं वहाँ पर लाइव मार्केट के दौरान आपको सिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली आपको क्लिक करना है बाय नाउ पे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली इस वीडियो के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि आपको इस पूरी क्लास के अंदर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कैसे आप ज्वाइन करोगे, किस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी है, सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद सिंपली आप बाय नाउ पे क्लिक करके और अपना मोबाइल नंबर, OTP वगैरह जो भी इसमें डिटेल चाहिए वो ईमेल आईडी डाल के और अपना पे करके सिंपली आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले 2 महीने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, जहाँ पर लाइव मार्केट के दौरान मैं किस तरीके से आपको एग्जैक्टली ट्रेड करना है, ठीक है, एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे करके पैसा कमाना, वो सारी चीज़ें अपन प्रैक्टिकली तौर पर यहाँ पर सीखने वाले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसकी जो मैंने फीस रखी है वो है 1499 रुपीस, यानी कि आपके एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी नहीं है, क्योंकि जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने में भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा और ऑब्वियस बात है कि स्टॉप लॉस जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी मैंने इसकी फीस नहीं रखी है। इवन दोस्तों इसके अलावा भी आप लोगों जब ये वीडियो देखोगे इसमें डिटेल वाला, तो उसमें आपको एक और सरप्राइज मिलेगा कि 1499 रुपीस भी पे करने की जरूरत नहीं, मात्र 1000 रुपये पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सिंपली आपको डीमेट मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना रहेगा। जो भी प्रोसेस है आप देख लीजिए। बाकी आप अगर कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो, डिटेल चाहते हो, तो सिंपली आप वेबसाइट पे यहाँ पर व्हाट्सअप का आइकन आपको दिख रहा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कनेक्ट कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप पर SMS करके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि किस तरीके से ज्वाइन करना, और ये क्लास बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली। जैसे बैच फुल होगा उसके बाद मैं इसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दूंगा, तो अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, तो जल्दी जाइए ज्वाइन कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फालतू की बकवास नहीं होती। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है, अपनी ट्रेडिंग स्किल को कैसे बेटर करना होता है, किस तरीके से 80 to 90% एक्यूरेसी वाले एनालिसिस को आप फॉलो कर सकते हो और एवरीडे पैसा कमा सकते हो, ये चीज़ें आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर सीखने को मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर निफ्टी की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी लास्ट वीक में या फिर जब मैंने इसका लास्ट टाइम एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किया था, तब भी मैंने बताया था कि मार्केट बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी में इतना अच्छा करेक्शन नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी हायर प्राइस के आसपास होल्ड करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम भी देखोगे यहाँ से एक तेजी हुई, उसके बाद पिछले 5-6 महीनों से मार्केट कहीं ना कहीं हायर प्राइस के आसपास होल्ड कर रहा है, विच इज पॉजिटिव साइन। अगेन अच्छी बात है मार्केट के लिए कि हायर प्राइस पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। सिंपल चीज़ है। बड़े टाइम फ्रेम पर देखें नवंबर में सेम चीज़ यहीं पर होल्ड करता हुआ नजर आया। अब हम बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। और सेम वीकली टाइम फ्रेम पर लास्ट टाइम जब मैंने एनालिसिस करके दिया था मार्केट में, कि मैंने आपको बताया था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है मार्केट 50,000 का लेवल, तब तक बड़ी गिरावट नहीं होगी मार्केट में। मार्केट सिर्फ यहीं पर टाइम पास करता हुआ नजर आएगा और एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही हुआ है। 50,000 का लेवल अभी तक मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस नहीं किया, इसके नीचे अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली है मार्केट में। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में देखोगे फिर से लास्ट डे में एक रिकवरी हमको देखने को मिली, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोज किया। तो सेम चीज रहने वाली है कि अगर फिर से मार्केट इसके नीचे निकलता है 50 के नीचे, 50,000 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, तभी मार्केट ओवरऑल बैंक निफ्टी नेगेटिव होगा। उससे पहले बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं होने वाला है, ठीक है।
बाकी सिंपल है, इस हफ्ते का हाई अगर ब्रेक करता है तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहने वाला है, जो कि 52,500 का लेवल या 700 का लेवल हमको ये दिखाई देता है यहाँ पर। और नीचे में जो रेंज है 50,000 की रेंज, इस रेंज के बीच में मार्केट ओवरऑल पूरे हफ्ते के अंदर ट्रेड कर सकता है। फिर आने वाले टाइम पर जब ये 52,500 या 700 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक करके निकलेगा तो तेजी होगी, अदरवाइज मार्केट इस रेंज के बीच में जब तक है तब तक ये साइडवेज ही मार्केट ओवरऑल रहने वाला है। तो जो फ्यूचर में हम ट्रेड करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को, उसके बाद ही हमको अच्छे ट्रेड, जो स्विंग ट्रेड, अच्छे ट्रेड बाद में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर, देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओवरऑल देखें तो मार्केट यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि इंट्राडे में मंडे को हम किस तरीके से चीज़ें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। और ये जो मैं एनालिसिस देता हूँ यहाँ पर एवरी डे के लिए, ये एनालिसिस तो भैया आपको एवरीडे फॉलो करना ही है, क्योंकि इसको आप फॉलो करोगे आप खुद देखोगे कि कितना ज़बरदस्त ये चीज़ हमारा काम करता है, एनालिसिस एवरीडे, राइट। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी देखोगे लास्ट डे कंटिन्यूसली रिकवरी करता हुआ हमको मार्केट में दिखाई दिया है। सिंपली मंडे को मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से डे का हाई ब्रेक करता है तो इसके ब्रेकआउट पर हम बाय के लिए जा सकते हैं। टारगेट रहेगा 500 का लेवल, लगभग 900 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और ये क्रॉस करेगा तो फिर बड़ा टारगेट रहेगा 52,200 के आसपास का, ये ऊपर के टारगेट हो गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मार्केट अगर साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं 50,800 का लेवल, ठीक है, 800 का लेवल के आसपास मार्केट होल्ड कर सकता है और यहाँ से एक रिकवरी मार्केट दे सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी 800 के आसपास रहने वाली, एक अपॉर्चुनिटी डे के हाई के ब्रेकआउट पर रहने वाली है। और बाय चांस मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो कहीं ना कहीं जब तक कि मार्केट ये लेवल 500 के ऊपर है तब तक हम सेल नहीं करेंगे। 500 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगा, 450 के नीचे निकलता है, तब जाके हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव ही रहने वाला है। हर गिरावट में मार्केट बाउंस कर सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा बाउंस कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, सेलिंग साइड में थोड़ा सा वेट करना है, 500 450 के नीचे निकलेगा, उसके बाद सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे पहले सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको अभी नहीं मिलने वाली रिसेंटली। तो मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी, तो बाय साइड में ज़्यादा ट्रेड्स होंगे, तो ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड्स हमारे रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर है किस तरीके से हमको चीज़ें प्लान करनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको डिटेल में वीकली एनालिसिस किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली बिजनेस की तरह देखते हैं और इसको अगर मान लीजिए आप लॉसेस ही करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली लॉस ही होता जा रहा है, तो भैया आपको सीखने की जरूरत है। क्योंकि 1,000-1,500 रुपये पे करके आपको जो चीज़ें सीखने को मिलेगी वो ज़बरदस्त चीज़ें, क्योंकि लाइव प्रैक्टिकली तौर पर ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ जुड़ने वाले हो, प्रैक्टिकली तौर पर सीखने वाले हो। ठीक है, एंड एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी फीस नहीं है, बहुत ही मिनिमल फीस मैंने इसकी रखी है, बहुत ही मिनिमम फीस है। तो जाइए वेबसाइट पे चेकआउट कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए एंड अपनी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बना जाता है, उसको सीखने की जर्नी को शुरू कीजिए। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर।